नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल सकती हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडियन स्कूल्स में आ सकती हैं। इन टेक्नोलॉजीज की मदद से हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से रिफॉर्म हो सकता है। क्लासरूम बच्चों के लिए ज्यादा इंगेजिंग बन सकता है, वहीं एक स्टूडेंट स्कूल आना पसंद कर सकता है और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इन टेक्नोलॉजी की मदद से स्टूडेंट की लर्निंग इम्प्रूव हो सकती है। नंबर 1 पर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसमें मशीन्स को वो स्किल्स सिखाई जाती हैं जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, स्पीच रिकग्निशन, इमोशंस, बिहेवियर। ये ऐसी स्किल्स हैं जो हमें ह्यूमंस में देखने को मिलती हैं। लेकिन इन स्किल्स को जब मशीन्स को सिखा दिया जाता है तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन इंटेलिजेंस कहते हैं। दोस्तों ये मशीन्स डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं, जैसे मोबाइल फोन में ओके गूगल का फीचर है, वहीं हमें कार्स में ड्राइवरलेस कार्स देखने को मिलती हैं। सिमिलरली हमें कैमरास में फेस रिकग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस की मदद से एक स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग हो पाएगी। दोस्तों इस प्रोफाइलिंग में काफी आसान हो जाएगा एक स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन पता करने में। इसमें आसानी होगी कि स्टूडेंट किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और किन सब्जेक्ट्स में एक स्टूडेंट वीक है, और ये चीज फेशियल रिकग्निशन की मदद से पता चल पाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट अपने क्लासरूम में बहुत ज्यादा इंगेज रहेगा और सब्जेक्ट्स को समझने में उसे काफी आसानी होगी। दोस्तों इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दूसरी एडवांटेज ये है कि ये टीचर्स पे आने वाले प्रेशर को भी कम करेगा। इससे जो काम आज टीचर्स करते हैं कुछ काम मशीनें संभाल लेंगी, जैसे कि स्टूडेंट की अटेंडेंस फेशियल और स्पीच रिकग्निशन से ली जा सकेगी। वहीं टेस्ट कॉपीज भी मशीन्स की मदद से आसानी से चेक करी जा सकेंगी। कभी कभार क्लासरूम में जब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर से डाउट सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वॉइस असिस्टेंस और स्पीच रिकग्निशन की मदद से एक स्टूडेंट अपने मोबाइल फोन पर ही ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्लियर कर सकेगा। दोस्तों ऐसे कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करने के बाद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भी मशीनों द्वारा ह्यूमंस को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे कई सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कई सारे इमोशंस हैं जिसमें ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है, और मशीन्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद ऐसे कई सारे फैक्चुअल एरर्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर जो टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में क्लासरूम्स को पूरी तरीके से बदल देगी वो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसमें एक स्टूडेंट अपने क्लासरूम में बैठकर बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व और फील कर सकता है, यानी वो क्लासरूम में बैठकर उस वर्चुअल दुनिया को देख सकता है जहां उसको रियलिटी में जाना मुश्किल है। उस वर्चुअल दुनिया में एक स्टूडेंट चीजों को सीख सकता है और उस दुनिया से इंटरेक्ट भी कर सकता है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए एक VR हेडसेट की जरूरत पड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल है गूगल कार्डबोर्ड, जिसको आपने अपने मोबाइल फोन पर इस्तेमाल जरूर किया होगा, और इसको जब हम क्लासरूम्स में लेकर आएंगे तो ये एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर पाएगा। दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रैक्टिकल लर्निंग को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी मदद से हम रोट लर्निंग को और मेमोराइजेशन को दूर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट को क्लासरूम में यह बताया जा रहा है कि दूसरी कंट्री की ज्योग्राफी कैसी है, तो ये चीज उसे वर्चुअल रियलिटी की मदद से काफी अच्छे से समझ आ पाएगी। सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट को यह चीज बताई जा रही है कि मशीन्स कैसे काम करती हैं, तो उसको वर्चुअल रियलिटी की मदद से वो चीज प्रैक्टिकली समझ आ पाएगी, क्योंकि वो उसे अपने सामने फील और ऑब्जर्व कर पाएगा। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इससे स्कूलों के क्लासरूम में एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसा माहौल बन जाएगा। मतलब एक स्टूडेंट अगर इंडिया में किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो दूसरी कंट्री के स्कूल की एजुकेशन भी अपने क्लासरूम में बैठकर ले सकता है। इससे हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ती हुई दिखाई देती है। दोस्तों इस वर्चुअल रियलिटी को इस्तेमाल करने से टेक्निकल एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, जिसमें मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन और आर्किटेक्ट एजुकेशन में ये चीज़ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। इससे ना सिर्फ एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बल्कि एक स्टूडेंट आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएगा। उसको सब्जेक्ट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और उसको नई चीज़ें सीखने के लिए एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। दोस्तों तीसरी टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर सकती है वो है डेटा एनालिटिक्स। दोस्तों डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स के डेटास को कलेक्ट किया जाता है और इन डेटास की मदद से एक स्टूडेंट्स को किस तरीके की एजुकेशन देनी है वो डिसाइड करी जाती है। आमतौर पर एक स्कूल स्टूडेंट का कई सारा डेटा कलेक्ट करता है, जैसे कि उसकी क्या हॉबी है, उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, वो किन किन स्पोर्ट्स में इंगेज है, उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। दोस्तों इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके ये चीज़ डिसाइड होगी कि एक स्टूडेंट को किस करियर में जाना चाहिए और एक स्टूडेंट की प्रॉपर काउंसलिंग भी हो पाएगी। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमें देखने को मिलती हैं,
क्योंकि स्टूडेंट का कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उस डेटा को कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि देखने लायक है। दोस्तों ये तो साफ है कि आने वाले टाइम में इन टेक्नोलॉजीज को लेकर आते हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। इन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा। वहीं वो स्टूडेंट्स जो डिसेबल्ड हैं उनकी एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, टीचिंग क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। वहीं हम उस ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल अप्रोच से दूर जाकर प्रैक्टिकल अप्रोच लर्निंग पर आ पाएंगे। साथ से साथ इन टेक्नोलॉजीज की मदद से नए नए इनोवेशंस को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे जिनको अभी तुरंत सॉल्व करने की ज़रूरत है, जैसे कि डिजिटल डिवीजन। दोस्तों करेंटली इंडिया में केवल आधी पॉपुलेशन ही ऐसी है जो इंटरनेट को यूज़ करती है और बहुत सारे स्कूलों में आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पर इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को ना लाकर पहले वहाँ पर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। स्कूलों में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो, टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो और स्टूडेंट्स का स्कूलों में अच्छा पार्टिसिपेशन भी हो। दोस्तों ये ज़रूरी है पहले हम इन बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव करें और इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हम फ्यूचर में फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।